हरिओम ओम गणेश जय श्री कृष्ण। कालरात्रि महारात्रि मोहरात्रिश्च दारुणा, अर्थात सबसे पहले ही रात्रि दुर्गा सप्तशती में ही बताया है कालरात्रि, अर्थात रात्रि सुक्तम में। तो कालरात्रि का मतलब है काली चौदस, नरक चतुर्दशी, सिद्धि सिद्धि साधना या इष्ट देवता की प्रसन्नता या किसी भी प्रकार की मंत्र सिद्धि हो, स्तोत्र सिद्धि हो, कार्य सिद्धि हो, कुछ भी हो या कुछ भी ना हो, लेकिन देव कृपा इष्ट कृपा प्राप्ति के लिए जो रात्रि है वो अद्भुत है, काली चौदस नरक चतुर्दशी। और इस बार नरक चतुर्दशी कब है, कौन से मंत्र या स्तोत्र की कामना अनुसार आपको सिद्धि या स्तोत्र साधना आदि करनी चाहिए, आज संपूर्ण रूप से इस विषय और वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आता है तो बिना भूले लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन अवश्य दबाइएगा ताकि आने वाले हर वीडियो की सूचना आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कालरात्रि अर्थात काली चौदस की रात्रि या नरक चतुर्दशी की रात, जिस रात्रि को भिन्न भिन्न प्रकार से अलग अलग प्रकार से अलग अलग कामना से बहुत ही प्रकार की साधनाएं सिद्धियां प्राप्ति के लिए या लक्ष्य तक पहुंचने के लिए की जाती है, और बहुत लोग करते हैं अलग अलग प्रकार से, मंत्र से, तंत्र से, स्तोत्र से। लेकिन इससे पहले मैं ये स्पष्टता करूं कि इस वर्ष जो कालरात्रि है, नरक चतुर्दशी है, व्रत के अनुसार, मुहूर्त शास्त्रों के अनुसार वो है 23 अक्टूबर रविवार को। अब इस बार जो दीपावली के 3 दिन है या 4 दिन जो है उसमें द्वितिथियां है, एक ही दिन में दो तिथि है। सबसे पहले एक तिथि का क्षय है, पहले दिन एकादशी द्वादशी को, फिर दूसरे दिन त्रयोदशी का व्रत है जो शाम को 6:03 के बाद त्रयोदशी तिथि आरंभ होती है। लेकिन उसी दिन लक्ष्मी पूजा आदि या श्री यंत्र पूजा करनी है। फिर बात है काली चौदस की, तो वो है 23 अक्टूबर रविवार को ही। और यह स्कंद पुराण में लिखा है, स्कंद पुराण में लिखा है कि दीपोत्सव के समय में, दीपोत्सव के दिनों में अगर कोई द्वितिथि है तो उसमें वेद, किसी भी प्रकार से वेद का दोष नहीं लगता है। ध्यान से सुनिएगा, स्कंद पुराण में लिखा है कि दीपावली के दिनों में, खास करके ये जो 3 रात्रि है, धन त्रयोदशी, काली चौदस और दीपावली की रात्रि में अगर द्वितिथि आती है तो उसमें वेद का दोष नहीं है। वेद मतलब काटना, जो भी तिथि कटती है कि इतने बजे बाद ये तिथि शुरू होगी, तो मतलब ये नहीं है, ऐसा नहीं है, इसमें कोई दोष नहीं है। और ये स्कंद पुराण का वचन है। तो 23 अक्टूबर रविवार 2022 इस बार नरक चतुर्दशी है, और इस रात्रि को 10 या 10:32 के बाद से आप चाहो तो साधना आरंभ कर सकते हो। रात के 1 बजे तक करो, 2 बजे तक करो, या अर्धरात्रि 3 बजे तक भी आप कर सकते हो। अब करना क्या है, तो मंत्र सिद्धि की बात करें तो सबसे पहला यही शब्द, यही वचन है और यही वाक्य है कि आपके जो इष्ट देवता है, आपके जो इष्ट देवता है या जिस देव में आप अधिक रुचि रखते हो, आपके इष्ट देवता आप उन्हें मानते हो, तो उनके मूल मंत्र का ही कंटिन्यूसली आपको मंत्र जाप करना है। कंटिन्यूस का मतलब ये नहीं है कि 6-7 घंटे एक ही बैठक में आप बैठे रहिए, आपको विश्राम लेना है, थोड़ी देर ले सकते हो। लघु शंका, शौच आदि जाना है तो जाकर स्नान करके वापस बैठ सकते हो। इस प्रकार से आपको कंटिन्यूस आपको यह मंत्र सिद्ध करना है या मंत्र के जाप करना है। इसमें दशांश यज्ञ, तर्पण, मार्जन, भोजन आदि कोई नियम नहीं होते हैं। ऐसी रात्रि में जो कोई भी मंत्र आप 10 बजे से लेकर 1 बजे या अर्धरात्रि तक कंटिन्यूस करते हो वह सिद्ध हो ही जाता है। अब कुछ चीजों की आपको प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। बहुत लोग ऐसे होते हैं अधैर्यवान कि जिनको इंस्टेंट सब कुछ चाहिए, इंस्टेंट वो सोचेंगे क्या मिला, लेकिन इंस्टेंट नहीं होता है। पेड़ को भी बड़ा होकर फल देने में सालों निकल जाते हैं, लेकिन सिद्धि साधनाओं में किसी को बहुत ही शीघ्र फल मिलता है, किसी को थोड़ा विलंब से मिलता है, लेकिन जो किया है उसका फल अवश्य मिलता ही है। ये नियम आप अपने माइंड में सबसे पहले फिक्स कर लीजिए। दूसरी बात, जैसे मान लीजिए आपके इष्ट देवता गणपति है तो ओम गंग गणपते नमः लाल चंदन की माला से गौमुखी के अंदर माला रख कर, दर्भासन है तो सर्वश्रेष्ठ है, दर्भासन नहीं है तो आपके पास जो भी कंबल या जो भी है आप आसन अपना नित्य प्रयोग करते हो वो आसन पर बैठकर मंत्र जाप करने हैं नॉन स्टॉप। आपको रक्त चंदन अर्थात लाल चंदन की माला से मूल मंत्र का, भगवान गणेश का। अगर
आप चाहो तो उसी समय आपके घर में अगर श्वेतार्क गणपति है, सफेद आंख के गणपति, अधिकतर लोगों के वहां हमने पहुंचा है विद प्राण प्रतिष्ठा सहित, तो उस श्वेतार्क गणपति के सामने अगर आप यह इस रात्रि में इस मंत्र को जपते हो, मान लीजिए सब कुछ सिद्ध हो ही गया, आपको प्रमाण लेने की भी आवश्यकता नहीं है, कुछ ही दिनों में आप फील करोगे। वो गाय के घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए और गणपति का यह मंत्र जैसे मैंने आपको कहा लाल चंदन की माला से यथाशक्ति आप कर लीजिए। अगर आपकी इष्ट अधिष्ठात्री भगवती दुर्गा है तो आप मान लीजिए कि माँ दुर्गा का ही कोई मंत्र लेते हो, जैसे दुम दुर्गायै नमः या ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच नवार्ण मंत्र मूल है, तो लाल चंदन है, स्फटिक की माला है या तो रुद्राक्ष की माला से वो भी आप मंत्र सिद्ध कर सकते हो। ऐसे ही दर्भासन है तो उस पर बैठकर गाय के घी का दीपक श्री यंत्र या माँ दुर्गा की मूर्ति के आगे दीपक प्रज्वलित करके, हो सके तो धूपबत्ती भी प्रज्वलित कीजिए। उसी प्रकार से भगवान विष्णु का कोई मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मूल मंत्र है ये, तो तुलसी की माला या रुद्राक्ष की माला से आप वह कर सकते हो या चंदन की माला का भी प्रयोग कर सकते हो। उसी प्रकार से शिव जी का कोई मंत्र है, ओम नमः शिवाय, ह्रीं नमः शिवाय या नमः शिवाय, रुद्राक्ष की माला से अवश्य उसका भी जप कर सकते हो, ये मंत्र जप कर सकते हो। अगर राम भगवान रामचंद्र इष्ट है तो राम रामाय नमः जो तारक मंत्र है, जीवन को तारने वाला है, उस मंत्र की माला आप तुलसी की माला से या फिर श्वेत चंदन सफेद चंदन की माला से कर सकते हो। कहने का मेरा यही तात्पर्य है, जो भी आपके इष्ट देवता है उनका मूल मंत्र लीजिए, उस मूल मंत्र से मंत्र के अनुकूल माला लीजिए। माला हमेशा गौमुखी में ही रखिए, माला खुली रखकर कभी मंत्र जाप नहीं किए जाते हैं। दूसरा नियम है कि जो भी मंत्र करते हो अवश्य आसन लीजिए, बिना आसन के तो कभी कोई मंत्र सिद्ध हो ही नहीं सकते। बहुत सारे छोटे छोटे नियम होते हैं जिसकी वजह से शायद हम लक्ष्य तक नहीं पहुंचते, तो माला के साथ अवश्य आसन का भी प्रयोग करना है, और संभव है तो गाय के घी का दीपक आदि प्रज्वलित कीजिए। अब ये तो हो गई बात मंत्र की, जो मैंने इन शॉर्ट में सिर्फ छोटे से या थोड़े से एग्जांपल दिए, लेकिन अब बात कर रहा हूँ मैं स्तोत्र की। जैसे मान लीजिए आपको धनवान बनना है, संतति संपत्ति व्यापार वृद्धि सर्वस्व प्राप्त करना है, श्री सूक्त से उत्तम और कोई स्तोत्र या सूक्तम या साधन हो ही नहीं सकता। तो श्री सूक्तम के स्पष्ट उच्चारण के साथ नॉन स्टॉप जितने भी पाठ हो सकते हैं अवश्य प्रयत्न कीजिएगा, और उसमें भी श्री यंत्र के सामने, जैसे श्री यंत्र हमने अधिकतर सबके वहां पहुंचा है, जिन लोगों ने लिए भी है, तो श्री यंत्र के सामने जितने भी श्री सूक्तम का पाठ हो सके इस काल रात्रि में कीजिए। गाय के घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए, हो सके तो धूपबत्ती भी प्रज्वलित कीजिएगा। तो श्री सूक्तम के पाठ कीजिए। उसके पश्चात विष्णु सहस्त्र के आप पाठ कर सकते हो। पितृदोष है, नवग्रह दोष है, अरिष्ट महादशा है, किसी भी प्रकार का कोई दोष है तो विष्णु सहस्त्र से भी बहुत दूर हो जाएगी। उसी प्रकार से आप अगर मानते हो तो शिव भगवान के सहस्त्र नाम है उसके भी पाठ कर सकते हो, या शिव जी का कोई भी स्तोत्र ले सकते हो। उसी प्रकार से आप चाहो तो हनुमान चालीसा जो 112 पाठ कर कोई हनुमान चालीसा के 100 पाठ कर सकते हो। उसी प्रकार से श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के पाठ कर सकते हो, वो भी रामबाण उपाय है, रामबाण स्तोत्र है। उसी प्रकार से आप दुर्गा 32 नाम माला है, दुर्गा 32 नाम माला, उसको आप कंटिन्यूस जप सकते हो या पठन कर सकते हो या पाठ कर सकते हो। उसी प्रकार से अगर शत्रुओं से पीड़ित हो तो ऐसी रात्रि में तो भगवान सुनते ही है, लेकिन गलत भाव से नहीं, तो बगलामुखी माला मंत्र, बगला प्रत्यंगिरा कवच है उसके पाठ कर सकते हो। कहने का तात्पर्य आप जो भी करना चाहे करो। अब इससे ही जुड़े कुछ प्रश्न हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा। एक, क्या अधिक एक साथ बहुत सारे मंत्र पढ़ सकते हैं या जप कर सकते हैं? कभी नहीं, वरना आप कहीं पर भी नहीं पहुंच पाओगे। अगर एक डेस्टिनेशन पर जाना है तो एक टाइम पर एक साथ बहुत सारे रास्तों पर चलने से उस डेस्टिनेशन पर आप पहुंच ही नहीं पाओगे या विलंब हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर कोई सिद्धि चाहिए, लक्ष्य तक पहुंचना है, किसी देवता की कृपा चाहिए, एक ही मंत्र को पकड़िए और उससे ही नॉन स्टॉप कीजिए, अवश्य उस देवता की या देवी की कृपा प्राप्त होगी। उसी प्रकार के स्तोत्र से बात है, स्तोत्र भी अधिक मत कीजिए, कोई एक पकड़ के चलिए। हाँ, एक ऐसा स्तोत्र है जो मैं जरूर आपको सूचित करूंगा,
विष्णु सहस्त्र। जैसे कोई भी किसी भी देवता या देवी की माला मंत्र जाप नॉन स्टॉप कीजिए, लेकिन अंत में आप चाहो तो विष्णु सहस्त्र का पाठ या तो सुनो या तो करो। उससे क्या होगा कि जो भी क्षति हुई है जाने अनजाने में, नारायण की कृपा से वह क्षति पूर्ण हो जाएगी। तो नरक चतुर्दशी की रात्रि को अवश्य ही 10 साढ़े 10 बजे से लेकर कम से कम 1 बजे तक कीजिए, या अर्धरात्रि 3 बजे तक भी आप कोई भी मंत्र अपने इष्ट देवता को प्रसन्न करने के लिए आप कर सकते हो। उसके अलावा जो भी सारी चीज़ें होती है दिवस भर में, जैसे यम तर्पण है, यम के श्वानों को, कुत्तों को मतलब दीपदान आदि करना है, वो भी वीडियो है ही, तो वो भी आप देख सकते हो जो सरल है। लेकिन अगर जहाँ तक बात है मंत्र सिद्धि आदि की, तो इसी प्रकार से आप इसी रात्रि को मंत्र सिद्धि आदि कर ही सकते हो। और यह अद्भुत है, संयोग है। और जो मैं मुहूर्त के बारे में या दिवस के बारे में जो मैंने कहा 23 अक्टूबर रविवार को ही नरक चतुर्दशी है, तो देश काल अनुसार आप कर लिएगा, लेकिन यही दिन, इसी दिन यह नरक चतुर्दशी व्रत के अनुसार है, ये मत भूलिएगा। इसी रात्रि को आप मंत्र जप स्तोत्र आदि की साधना सिद्धि कर सकते हो। ये था आज का एक संक्षिप्त विषय वीडियो। आपको कैसा लगा यह विषय वीडियो अवश्य बताइएगा। और अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन अवश्य दबाइएगा। बहुत ही जल्द मिलते हैं एक नए विषय और वीडियो के साथ। ओम गणेश, जय श्री कृष्ण।